हेलो बच्चों, जी एडवांस का फिर से दोबारा से लिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन चल रहा है। और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नॉर्मली इसको देखा जाए तो स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा है, यार ये सर कैसे होगा d2 अपॉन dx2। बेटा देखो, d2y बाई dx2 की नॉलेज आपको क्लियर होना चाहिए कि y का डिफरेंशिएशन, जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अरे अगर मैंने कह दिया d2 अपॉन dx2 sin x, इसका मतलब क्या है, इस sin x का दो बार डिफरेंशिएशन करो। यानी sin x का पहले करोगे कितना होगा, पहले करो cos x, फिर दोबारा करो क्या होगा, माइनस sin x। तो इसका आंसर होगा माइनस का sin x। ये होगा बेटा, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन हमें दो बार करना है। लेकिन इस तरीके से करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। और इसको सब किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट से करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए y को हम fx कहा जाता है। y हमारा मेरे बच्चों fx है। और अगर हम dy बाई dx की बात करें, अगर dy बाई dx की बात करेंगे तो ये हमारा f डैश x होगा। और अगर d2y बाई dx2 की बात करेंगे तो ये हमारा f डबल डैश x होगा। अगर हम d2y बाई dx2 की बात करेंगे तो ये f डबल डैश x होगा। f डैश x का मतलब है dy बाई dx और f डबल डैश का मतलब d2y बाई dx2। और आपको बता दें, अगर आप f डैश x का इंटीग्रेशन करते हो तो fx हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और f डबल डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, f डैश x बनेगा। ठीक है, क्लियर करिए इतनी बात। f डैश का इंटीग्रेशन तो fx, f डबल डैश का f डैश, यानी डैश कम होगा। तो यहां पर हमने क्या दिमाग लगाया, जरा समझो। गजब का क्वेश्चन है, इसे सॉल्यूशन बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए हम इसे कैसे कर रहे हैं सॉल्व, जरा इसको छोटा कर दे। देखिए इधर बेटा कैसे किया जाए। देखो इधर हमने क्या किया, जरा समझो। इसमें आईबीपी लगा दिया, और आईबीपी जो लगाया इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, क्योंकि जो इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक d2 का d बाई dx हो जाएगा। यानी यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला तो मालूम होगा, फर्स्ट आपको आईबीपी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d बाई dx, मतलब एक ऑर्डर कम हो जाएगा। तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5, और लिमिट जो है वो लिखेंगे 0 to 1 माइनस डी बाई डी एक्स 0 to 1 डी बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट करोगे 3 आगे आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन एक ऑर्डर कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे ऑर्डर बढ़ेगा और इंटीग्रेशन करोगे ऑर्डर कम होगा, यही दिमाग इसमें लगाना था। तो इसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 dx। इधर हो गया बेटा, ये इस इंटीग्रल का dx आएगा। अब एक काम करेंगे, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। सर क्यों जीरो हो जाएगी, देखो बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फील करना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5 इंटू 4 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का 2x, अपर लिमिट रखोगे तो भैया ये 4x क्यूब इंटू में रहेगा ना, ये देखो ये से समझना जरा। तो जब इसको अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो रखोगे तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। इधर क्या होगा, अब इधर दोबारा से आप आईबीपी लगाओगे, कारण क्या है, क्योंकि यहां पर इसका, अच्छा ये डिफरेंशियल तो हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। भाई अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो चलिए डिफरेंशियल ही कर लिया जाए। तो अगर इसका डिफरेंशियल किया जाएगा, जरा समझिएगा, यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 और इनटू माइनस का 2x। देख सकते हैं ये हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम आपको कहेंगे डिफरेंशिएशन न करके इसे दोबारा से आईबीपी लगा देंगे तो और डी बाई डी एक्स का ऑर्डर कम हो जाएगा। यानी इसे फर्स्ट मान लिया जाए, ध्यान दो बच्चों, इसे फर्स्ट मान लिया जाए और इसे सेकंड मान लिया जाए। तो ये हो गया माइनस, यहां पर क्या होगा, इसको मिटा दे, ठीक है, यहां पर होगा माइनस। समझ रहे हो ना बात को, यहां पर आप डिफरेंशिएशन करके हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब आप जान रहे हो d2 बाई डी, ऐसे तो दोबारा कर लेते दो बार डिफरेंशियल, क्यों नहीं किया, लेंदी हो रहा है। अरे भैया d2y बाई dx2 का हमें मालूम है इंटीग्रेशन में ऑर्डर कम होगा, अब d बाई dx पूरा हट जाएगा, वही आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिसका डिफरेंशियल करो वही। तो इसका यहां पर क्या होगा, क्लियर हो जाना चाहिए भैया, d बाई डी एक्स आप एफ एक्स का
अगर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा यही आ जाएगा, यही आ जाएगा फंक्शन। तो बस वही हम दिमाग लगाए, इसीलिए इसको सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट तो ये हो गया 12x², ये माइनस बाहर रहेगा, माइनस को बाहर लिखेंगे, और अगर इस माइनस को लिखेंगे तो इस तरीके से होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड में इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 - x² की होल पावर 5, ये 0 to 1। अब ये माइनस होता है जब फॉर्मूला लगाते हो माइनस, तो ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा। ये माइनस बाहर है, आपने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये d/dx हटा दो, जो लिखा है वही लिख दीजिए। अपर लिमिट रखेंगे तो भी 0, लोअर तो ये फिर से 0 हो जाएगा। अब यहां पर कितना होगा, प्लस, फिर इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका 2x यानी 24x, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल तो आप जानते हैं 1 - x², वही आ जाएगा उसका डिफरेंशियल। भाई अभी आपको क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, d/dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो उसके आगे लिखा है वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कितना इजी हो गया बेटा, कितना आसान हो गया, देखिए कितनी आसानी से हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 24 = 24, 0 to 1, और ये है 1 - x² की होल पावर 5, और इधर x है ना, तो -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -2 का डिवाइड कर दिया। कारण क्या है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। और आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए, बहुत इजी, बार बार टी मानने वाली आदत बंद करिए। क्या होगा, अगर उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में है, ये है, टी नहीं माना तो इसको हटा दीजिए, इसको x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो x की पावर 6 डिवाइड में 6 बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन होगा 0 to 1। तो यहां पर अपर लिमिट रखेंगे -2 हो जाएगा ना, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 - 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका आंसर आएगा। तो देख सकते हैं बेटा, आप दिमाग लगाइए कि यहां पर आपको कैसे करना है। फर्स्ट, ये सॉरी सेकंड माना है, यहां पर ये सेकंड माना गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अच्छा, अगर आप यहां पर डिफरेंशिएट करते, मान लो आईपीपी ना लगाते, तो यहां पर क्या होगा, 0 to 1, और ये है -12x² इंटू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, 1 - x² की पावर कितना होगा 4 इंटू, जिसको x समझा उसका डिफरेंशियल -2 हो तब भी जाएगा, टी लेट करके हो तब भी जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसको करने से थोड़ा आराम मिल गया। ये देखिए, ये आपका इंटीग्रेशन हो रहा है तो d/dx हट जाएगा, जो उसके आगे लिखा वही हो गया। तो इससे बस ये फायदा हो गया, अब इसमें तुरंत हो जा रहा है। इसमें भी कैसे नहीं होगा यार, ये सॉल्व करोगे हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप बताइए, तो फिर हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे इस मेथड से। ठीक है, तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।